Hello traders, I am Sanjay. I welcome you all in another learning video. We are going to discuss about how to select option strike price for stock, जो कि काफी डिफरेंट होता है इंडेक्स स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से। स्टॉक्स के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है? इलिक्विडिटी की। ऑप्शन प्रीमियम्स के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती। इंडेक्स के अंदर काफी अच्छी लिक्विडिटी आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस में मिल ही जाएगी। तो सबसे सही स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सिलेक्ट करें, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप उन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, इक्विटी, स्टॉक या फिर एक स्पॉट पर जो भी ट्रेड लॉजिक होगा वो आप प्रीमियम के अंदर कैप्चर करने का सही तरीका मिल जाएगा। सो क्या है वो फैक्टर्स? सबसे पहली चीज है वॉल्यूम। इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर से कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट करूं, ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर HDFC लाइफ का एक ब्रेकआउट, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 645 पे से अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूवमेंट अपसाइड में हो सकता है। तो अब मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूं जो यहाँ से ब्रेकआउट के अच्छा मूवमेंट दे देगी? HDFC लाइफ का ऑप्शन चेन ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी स्ट्राइक प्राइसेस का कॉल ऑप्शन में वॉल्यूम सेक्शन में जाकर के आपको देखना है कि कौन सी प्रीमियम के अंदर वॉल्यूम अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 640 की प्रीमियम है एट द मनी, और ITM भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर 8 लाख का वॉल्यूम, जो कि काफी अच्छा है। बट कंपैरेटिवली 645 के अंदर इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। इट मींस इसके अंदर इतनी बाइंग और सेलिंग नहीं चल रही है, इसलिए आप इसको तो अवॉइड कीजिए। एंड अगेन 650 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके अंदर 9 लाख का वॉल्यूम, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते। और एक और एट द लास्ट आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपका ट्रेड इंट्राडे के लिए है तो यहाँ पर 660 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ना, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी इन कंपैरिजन टू अच्छा वॉल्यूम देखने को हमको मिल रहा है। 6 लाख, 9 लाख एंड 8 लाख। सो आपके पास ऑप्शन है इन 3 स्ट्राइक प्राइस में से कोई सी एक स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन वॉल्यूम के बेसिस पर। अब हमको देखना होगा कि क्या दूसरा फैक्टर है। फैक्टर है प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम की प्राइस कितनी है? वॉल्यूम तो ठीक है, आपको पता चल गया, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट दी ऑप्शन प्राइस? तो ऑप्शन प्राइस में एक चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। जो ITM ऑप्शन है 640 का, उसके अंदर 8 लाख का वॉल्यूम तो है, लेकिन उसकी प्रीमियम प्राइस जो है वो काफी हाई है। मींस 18 रुपीज की प्राइस इसकी आ रही है। अगर इतना बजट आप एक लॉट बाय करने में नहीं है आपके पास, क्योंकि 1100 का लॉट साइज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अगर 1100 का लॉट साइज है तो आप अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो अराउंड 20K का फंड आपको जो है पर लॉट चाहिए होगा। अगर इतना फंड नहीं है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 660 वाली स्ट्राइक प्राइस, जो भी काफी अच्छा आपको मूवमेंट दे सकती है इंट्राडे के अंदर, और जिसके अंदर फंड रिक्वायरमेंट जो है वो काफी कम हो जाएगी। दिस इज अबाउट प्रीमियम प्राइस। तो वॉल्यूम भी देख लिया, उसके बाद आपको एक प्रीमियम प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी प्रीमियम आपके लिए फीजिएबल है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने HDFC लाइफ का चार्ट देखा, ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर 5 पॉइंट का जिगजैग मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद शायद मुझे टारगेट मिले। तो अब अगर हम 2 प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 640 की एक प्रीमियम है जो 18 रुपीज की है, और एक 660 की प्रीमियम है जो कि 10 रुपीज की है। ओके, तो और मैं चाहता हूं कि 645 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि 5 पॉइंट का जिगजैग जो है वो हो सकता है। मींस मुझे 5 पॉइंट का बफर जोन देना पड़ेगा, और मेरी रिस्क इन पॉइंट्स टर्म प्रीमियम पॉइंट्स के अंदर मेरी जो रिस्क है वो सिर्फ 2 पॉइंट की है। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस में बियर कर सकता। तो कौन सी प्रीमियम फीजिएबल होगी इस कंडीशन में? इस कंडीशन में अगर आप 18 रुपीज वाली प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, और 5 पॉइंट का जिगजैग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अराउंड 5 पॉइंट स्पॉट में मूवमेंट पर ये स्ट्राइक प्राइस आपको 2.5 और 3 पॉइंट्स तक का मूवमेंट भी जो है वो दे सकती है। इट मींस ये 5 पॉइंट के जिगजैग में ये वाली रिस्क जो है आपकी हिट हो जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। आपका ट्रेड अभी फेल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपके पास सेकंड ऑप्शन है 10 रुपीज वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का, जिसके अंदर मूवमेंट होगा 1 से 1.5 पॉइंट का। 5 पॉइंट का अगर स्पॉट में मूवमेंट होगा ना, तो 1 से 1.5 पॉइंट का जो है
यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलेगा जो कि आपका ये 2 पॉइंट वाला स्टॉप लॉस है वो परफेक्टली कैप्चर करने देगा। मींस ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा इस कंडीशन में और आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा अगर, तो इस प्रीमियम के अंदर आपको आपके रिस्क के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है डेज रिमेनिंग टू एक्सपायरी। एक्सपायरी में कितने दिन बाकी है अभी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, अगर न्यू एक्सपायरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो ओटीएम के आसपास के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है और अगर उनके अंदर अच्छा वॉल्यूम है तो वो आपको एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने का मौका देगी। मिडिल ऑफ द एक्सपायरी पीरियड में है आप, तो अराउंड ओटीएम के अंदर ना थोड़ा डीके होना स्टार्ट हो जाता है, एक स्मॉल लेवल पर डीके स्टार्ट हो जाता है जब आप मिडिल ऑफ द एक्सपायरी में ओटीएम ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ कुछ 4-5 दिनों के लिए यहाँ पर एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही एक्सपायरी के एंड में जाने वाले हो, फॉर एग्जांपल 10 डेज आर रिमेनिंग टू द एक्सपायरी, क्या कीजिए कि स्लाइटली आईटीएम ऑप्शन के अंदर शिफ्ट हो जाइए बिकॉज एटीएम में भी फिर डीके होना स्टार्ट हो जाएगा उस पीरियड के अंदर। तो आईटीएम की प्रीमियम आपको आपके बजट में भी आ जाएगी उस समय तक क्योंकि उनके अंदर डीके तब तक हो चुका होगा और यहाँ पर आपको मूवमेंट भी अच्छा कैप्चर करने को मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट एक्सपायरी कि कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी में, उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। एक लास्ट फंडा है रिस्क कैपेसिटी। क्या है आपकी रिस्क कैपेसिटी? मतलब स्टाइल, कौन से स्टाइल से आप ट्रेड कर रहे हैं। वो जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि 18 रुपए वाली या फिर 10 रुपीज वाली कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए जब आपको 5 पॉइंट का जिगजैग दिख रहा है। तो हमने पता किया कि 2 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस की रिस्क है हमारी तो हमको ये 660 वाली सिलेक्ट करनी चाहिए। तो स्टाइल के अंदर क्या होगा कि इंट्राडे में करना है या फिर स्विंग में करना है। अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आप सिंपली 660 वाली स्ट्राइक प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते। बट अगर आप स्विंग में करना चाहते हैं, और स्विंग में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल स्विंग में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है एट दी बिलो ऑफ दिस रेंज, तो ये स्टॉप लॉस जो इतना बड़ा स्पॉट में बन रहा है अराउंड 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप अगर इन प्रीमियम्स पे रिस्क करेंगे तो वो काफी ज्यादा मूवमेंट हो जाता है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा रखनी। तो आप क्या कर सकते हैं, स्विंग के लिए कुछ इस तरीके की स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और लिटिल फार ओटीएम जो 700 की स्ट्राइक प्राइस है वो उसकी प्राइसिंग है अराउंड 3.10 और वॉल्यूम भी जो है वो 5 लाख के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे आसपास में 5 लाख का इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। इट मींस जो भी स्विंग प्लेयर्स जो है वो इस एक्सपायरी को, इस स्ट्राइक प्राइस को पसंद कर रहे हैं और आप भी जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे अपने स्विंग बेट्स जो है वो लगा सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहली चीज तो कोई भी ऑप्शन के अंदर, जैसे कि अल्केम लैब की हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती नहीं ऑप्शंस, तो यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होंगे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा वॉल्यूम आ रहा है 4100 की स्ट्राइक प्राइस में जो कि 1.2 lakhs के अराउंड आ रहा है। बाकी सारी स्ट्राइक प्राइस जो है वो काफी इलिक्विड है। तो अगर आपके पास इतना एडिक्वेट वॉल्यूम है इस स्ट्राइक प्राइस में और इतना प्रीमियम पे आप रिस्क कर सकते हैं तो ही जो है आप ये स्टॉक के अंदर ट्रेड कीजिए। अदरवाइज आप कोई दूसरा सेटअप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आप इस सेटअप को अवॉइड कीजिए जब ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती। कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं, इंडिया जैसा स्टॉक है उसके अंदर भी लिक्विडिटी काफी कम होती है। यू कैन सी अराउंड 1000-2000 वॉल्यूम्स आर वेरी रेयर इन दिस स्ट्राइक। तो आप इस टाइप की जो स्टॉक्स हैं उनको एफएनओ में एटलीस्ट ट्रेड करने के लिए अवॉइड कीजिए। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस इन स्टॉक्स। प्लीज लाइक दिस video and subscribe for further update. Thank you very much for watching. See you in the next video.